नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नॉलेज ज्ञान पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राफेल से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट MCQs और उसके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, विच कंट्री इज़ द नेशनल ओरिजिन ऑफ राफेल फाइटर जेट्स। राफेल फाइटर जेट्स का नेशनल ओरिजिन किस कंट्री से जुड़ा हुआ है? तो ये है बी, फ्रांस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी इज़ द मैन्युफैक्चरर ऑफ राफेल फाइटर जेट्स। कौन सी कंपनी राफेल फाइटर जेट्स को बनाती है? तो इसका आंसर होगा दसाल्ट एविएशन। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड राफेल। राफेल का मतलब क्या होता है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है गस्ट ऑफ विंड। गस्ट ऑफ विंड मतलब हवा का झोंका, जो कि बहुत ही क्षण के लिए हो, फॉर ए सेकेंड। जैसे कि राफेल की स्पीड है, वैसे ही फॉर ए सेकेंड्स जिसकी हवा का झोंका हो उसको हम बोलते हैं राफेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द एग्रीमेंट साइन बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस फॉर द प्रोक्यूरमेंट ऑफ राफेल फाइटर जेट्स। राफेल फाइटर जेट्स को खरीदने के लिए इंडिया और फ्रांस के बीच में कब समझौता हुआ था? तो ये हुआ था आपका 23 सितंबर 2016 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ द एग्रीमेंट साइन बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस फॉर द प्रोक्यूरमेंट ऑफ राफेल फाइटर जेट्स। इंडिया और फ्रांस के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है उसके तहत इस राफेल डील में जितने विमान खरीदे जाएंगे उसका टोटल अमाउंट क्या है, साइनिंग अमाउंट क्या है? तो वो है 59,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मनी राफेल फाइटर जेट्स हैव बीन परचेज्ड बाय इंडिया इन एन इंटर गवर्नमेंटल डील विथ फ्रांस। फ्रांस के साथ जो इंटर गवर्नमेंटल डील जो हुई है उसमें कितना राफेल जेट्स खरीदा गया है? तो वो है सी, 36। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु साइंड द इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट विथ फ्रांस फॉर द एक्विजिशन ऑफ 36 राफेल फाइटर जेट्स। राफेल फाइटर जेट्स जो 36 खरीदे गए हैं, उस समय हमारे देश के, भारत के डिफेंस मिनिस्टर कौन थे जिन्होंने ये साइन किया था एग्रीमेंट? तो वो हैं मनोहर पर्रिकर, जो कि जिनका देहांत हो गया 17 मार्च 2019 को, और वे गोवा के फॉर्मर CM भी रह चुके हैं। ठीक है। उनका देहांत हुआ क्योंकि उन्हें पैनक्रियाटिक कैंसर नाम की एक बीमारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ फ्रांस हु साइंड द इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट विद इंडिया फॉर द एक्विजिशन ऑफ 36 राफेल फाइटर जेट्स बाय इंडिया। इंडिया ने जो फ्रांस के साथ जो विमान राफेल फाइटर जेट्स जो खरीदे हैं, उसमें उस समय जो पैक्ट साइन हुआ था, डिफेंस मिनिस्टर फ्रांस के कौन थे? तो वो थे ए, जीन वीएस ली ड्राइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द इनिशियल्स ऑफ द टेल नंबर गिवन टू द 2-सीटर ट्रेनर राफेल एयरक्राफ्ट बाय इंडियन एयरफोर्स। टेल नंबर एक यूनिक नंबर होता है जो कि इंडियन एयरफोर्स के हर एक विमान को, हर एक एयरक्राफ्ट को एलोकेट किया जाता है। तो ये टेल नंबर जो इस बार राफेल के 2-सीटर ट्रेनर विमान को दिया गया है वो है RS। ये डेडिकेटेड है हमारे एयरफोर्स चीफ को, राकेश सिंह भदौरिया को। उन्हीं के नाम का आगे का 2 इनिशियल्स लिया गया है, RS। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इनिशियल्स ऑफ द टेल नंबर गिवन टू द सिंगल सीटर राफेल फाइटर जेट्स बाय इंडियन एयरफोर्स। तो सिंगल सीटर फाइटर जेट्स का जो टेल नंबर है वो किसके नाम पर दिया गया है? तो वो दिया गया है बीरेंद्र सिंह धनोआ, जो हमारे फॉर्मर एयर चीफ मार्शल थे, उनके नाम पे। तो BS, राइट आंसर इज A, BS। अगला क्वेश्चन है, विच स्क्वाड्रन ऑफ द इंडियन एयरफोर्स इज एलोकेटेड टू द न्यू फ्लीट ऑफ राफेल एयरक्राफ्ट। कौन से स्क्वाड्रन में अभी जो नया फ्लीट आया है राफेल एयरक्राफ्ट का, उसे किस स्क्वाड्रन में रखा गया है? तो उसे नंबर 17 स्क्वाड्रन में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्क्वाड्रन नंबर 17 एलोकेटेड टू द न्यू फ्लीट ऑफ राफेल एयरक्राफ्ट इज ऑल्सो नोन एज। जो स्क्वाड्रन नंबर 17 जो एलोकेट किया गया है राफेल एयरक्राफ्ट को, उसको और किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है गोल्डन एरोज के नाम से भी, B, जो कि 1951 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द न्यू फ्लीट ऑफ 5 राफेल एयरक्राफ्ट दैट रीच्ड इंडिया ऑन 29 जुलाई 2020 कंप्राइजेज। जो 5 विमान आए हैं भारत 29 जुलाई 2020 को, उसमें कितने विमान ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं और कितने फाइटर हैं, और मतलब 2 सीटर कितने हैं और सिंगल सीटर कितने हैं? तो इसमें 3 जो हैं वो सिंगल सीटर हैं और 2 जो हैं वो ट्विन सीटर हैं। तो आंसर होगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द न्यू फ्लीट ऑफ राफेल एयरक्राफ्ट लैंडेड एट द डैश एयरबेस ऑफ द इंडियन एयरफोर्स ऑन 29 जुलाई। किस एयरबेस पे लैंड किया ये राफेल एयरक्राफ्ट जो इंडिया आई है पहली खेप, ये किस एयरबेस पे लैंड की है? तो ये अंबाला में लैंड की है, ऑप्शन B।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रॉम विच एयरबेस इन फ्रांस 5 राफेल जेट्स टुक ऑफ फॉर इंडिया। जो 5 विमान आई हैं वो फ्रांस के किस एयरबेस से उड़ान भरी थी? तो इसका आंसर है ए, मेरिग्नेक एयरबेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम द IAF ऑफिसर लीडिंग द ग्रुप ऑफ राफेल फाइटर जेट्स ब्रॉट टू इंडिया। जो इंडिया फाइटर जेट्स लाया गया राफेल फाइटर जेट्स, उस ग्रुप में जो कमांडिंग ऑफिसर थे, जो लीड कर रहे थे, उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है हरकीरत सिंह। हरकीरत सिंह जो हैं ये 2009 में इनको शौर्य चक्र भी मिल चुका है, और ये शौर्य चक्र जो होता है इंडिया का 3rd मोस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड होता है। सबसे पहला जो है वो अशोक चक्र है, दूसरा कीर्ति चक्र है, और तीसरे नंबर पे आता है शौर्य चक्र पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड, 2009 में हरकीरत सिंह को मिल चुका है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टॉप स्पीड ऑफ राफेल फाइटर जेट। राफेल फाइटर जेट का टॉप स्पीड क्या है? तो ये है 1.8 मैक, 2222.64 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मैक होता है स्पीड ऑफ साउंड के बराबर, 1 मैक इक्वल्स टू स्पीड ऑफ साउंड। तो 1.8 मैक के मतलब हो गया लगभग 2 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ राफेल फाइटर जेट्स। राफेल फाइटर जेट्स का रेंज कितना है? तो ये है सी, 3700 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच जनरेशन एयरक्राफ्ट इज़ राफेल। राफेल जो है ये किस जनरेशन में आता है? तो ये आता है 4.5 जनरेशन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द स्कैल्प लॉन्ग रेंज एयर टू ग्राउंड स्टैंड ऑफ क्रूज मिसाइल ऑन बोर्ड द राफेल। राफेल में जो स्कैल्प मिसाइल लगाया गया है जो कि हवा से ज़मीन पर मार सकती है, उसका क्षमता कितना दूरी तक का है, रेंज कितना दूरी का है? तो उसका रेंज है 300 किलोमीटर का, ऑप्शन डी। और ये जो है अपनी सटीकता के लिए जानी जाती है, प्रेसिजन के लिए जानी जाती है। अब चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स राफेल से जुड़े हुए। तो इसमें जो है ट्विन M88 इंजन लगा हुआ है, जो कि हर एक इंजन 50 से 75 किलो न्यूटन्स का थ्रस्ट पैदा कर सकती है। दूसरा पॉइंट है कि डायमेंशंस जो इसकी है, जो विंग स्पैन है जो इसकी, वो है 10.9 मीटर्स चौड़ी, और लंबाई जो है इसकी 15.3 मीटर्स लंबी है, हाइट है 5.3 मीटर्स ऊंचाई। उसके बाद ये जो मैक्सिमम हाइट 50,000 फीट तक के ऊंचाई पे उड़ान भर सकती है, उतने ऊंचाई तक उड़ सकती है। चौथा पॉइंट है, इट कैन इवन टेक ऑफ फ्रॉम ए शॉर्टेस्ट रनवे लेंथ ऑफ 1312 फीट। तो 1312 फीट की लंबी रनवे से भी ये उड़ान भर सकती है। इसका फ्यूल कैपेसिटी जो है वो अप टू 15,590 गैलन्स है, 15,590 गैलन्स फ्यूल ये लेकर कैरी करके चल सकती है। अगला पॉइंट है, इट कैन सर्च एनिमीज पोजीशन इन रियल टाइम बाय 3D मैपिंग विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग रडार। इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग रडार की मदद से 3D मैपिंग करके किसी भी दुश्मन की पोजीशन को ये तुरंत खोज सकती है। सातवां है वेपन्स। अब वेपन्स इसमें देखते हैं क्या क्या लग सकता है। तो एक स्कैल्प मिसाइल के बारे में आपने जाना ही क्या है, हवा से ज़मीन पर मारने वाली है, जिसका रेंज होता है 300 किलोमीटर और उससे थोड़ा ज़्यादा भी होता है। दूसरा है मेटियोर। ये क्या है? ये BVRAAM, इसको हम बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, हवा से हवा में मारने का क्षमता है, और वो बियॉन्ड विजुअल रेंज है, 100 किलोमीटर तक है। जो पाकिस्तान के पास F-16 विमान है उसका 75 किलोमीटर तक ही है बियॉन्ड विजुअल रेंज, लेकिन इसकी 100 किलोमीटर है। अगला पॉइंट है, इट इज़ ऑल्सो इक्विप्ड विथ 30 mm कैनन विच कैन फायर ओवर 2500 राउंड्स इन ए मिनट। 1 मिनट में 2500 राउंड गोली, वो भी कैनन से। 30 mm कैनन मतलब तोप के लगभग के बराबर का साइज़ है। 30 mm कैनन से 2500 राउंड 1 मिनट में ये फायर कर सकती है। और इसमें एक और फैसिलिटी है, It also has the facility for a buddy refueling that allows one fighter aircraft to lend its fuel to another while still in fight। अगर ये किसी युद्ध में है, इसका फ्यूल अगर ख़त्म हो जाए तो अपने साथी वाले एयरक्राफ्ट से ये फ्यूल रिफिलिंग हवा में ही कर सकती है। इसमें ये क्षमता दिया गया है, उसे लैंड नहीं करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें सारे दोस्तों के बीच। और इतना तो मैं बोल ही सकता हूँ कि एक लाइक आप ज़रूर करें। बाकी हमारे सारे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल नॉलेज ज्ञान को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।